नमस्कार। आज की इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी आजकल पेट्रोल पंप पर अपनी जेब हल्की होते हुए महसूस कर रहे हैं, राइट? तो आज हम सीधे इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर ईंधन की इन बढ़ती कीमतों के पीछे असली खेल क्या चल रहा है। और उससे भी जरूरी बात, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए हमारे पास ग्रीन एस्केप यानी कौन से शानदार हरित समाधान मौजूद हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले हम ईंधन की कीमतों वाली समस्या को देखेंगे, फिर हम वैश्विक तेल आपूर्ति की बाधाओं पर बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे भारत वेनेजुएला के तेल का रुख कर रहा है। चौथे नंबर पर हम बायोफ्यूल ब्लेंड्स जैसे स्मार्ट समाधान को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे गेम चेंजर की, यानी ग्रीन हाइड्रोजन क्रांति की। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, ईंधन की कीमतों की समस्या। ये वो चुनौती है जिससे हम और आप हर रोज दो चार होते हैं। जब भी हम अपनी गाड़ी में तेल डलवाते हैं तो दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, भाई पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतना आसमान क्यों छू रही हैं? ये कोई किताबी सवाल नहीं है, इसका सीधा असर हर आम इंसान के घर के बजट और खाली होते बटुए पर पड़ रहा है। इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए जरा अपने आसपास पड़ोस पर नजर डालते हैं। अगर हम डेटा देखें तो भारत में ईंधन की कीमत लगभग 0.92 यूरो प्रति लीटर के आसपास बैठती है। अब अफगानिस्तान या बांग्लादेश को देखिए, वहाँ ये थोड़ा सस्ता है, लगभग 0.81 और 0.83 यूरो। लेकिन वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका में तो हालत और भी खराब है, वहाँ ये 1.11 और 1.22 यूरो तक पहुँच गया है। पूरे दक्षिण एशिया में कीमतों का ये उतार चढ़ाव सच में काफ़ी हैरान करने वाला है। अब सवाल यह है कि इस महंगाई के पीछे का विलन कौन है? कोई एक विलन नहीं है, तीन बड़ी चीजें एक साथ काम कर रही हैं। पहला, मांग और आपूर्ति का बिगड़ा हुआ संतुलन। दूसरा, हमारे देश का अपना टैक्स स्ट्रक्चर। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण, दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल या भू राजनीतिक अस्थिरता। ये तीनों मिलकर कीमतों को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, 2 वैश्विक तेल आपूर्ति में बाधाएं। चलिए दुनिया के नक्शे पर चलते हैं और समझते हैं कि बाहर ऐसा क्या हो रहा है जो हमारी जेब पर भारी पड़ रहा है। आपने न्यूज़ में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बारे में तो सुना ही होगा। इस विवाद ने मिडिल ईस्ट में वैश्विक तेल बाजार को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है, खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है और वहां हो रही रुकावटों ने पूरी सप्लाई चेन को टेंशन में डाल दिया है। अब आप सोचेंगे कि भाई इससे हमें क्या? तो ये आंकड़ा सुनिए, 40%। जी हाँ, भारत जो भी कच्चा तेल मंगाता है उसका लगभग 40% हिस्सा इसी बाधित रास्ते से होकर आता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सीधा अलर्ट है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर कितना बड़ा रिस्क मंडरा रहा है। तो जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खोजना पड़ता है। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, 3 वेनेजुएला के तेल की ओर रुख। भारत ने तुरंत क्या एक्शन लिया, आइए देखते हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव खबर यह है कि हमने सप्लाई गैप को भरने का एक तगड़ा जुगाड़ ढूंढ लिया है। 12 मिलियन बैरल कच्चा तेल। सिर्फ अप्रैल के महीने में वेनेजुएला से इतनी भारी मात्रा में तेल भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा है। पिछले 6 सालों में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। मिडिल ईस्ट से जो नुकसान हो रहा था उसे कवर करने का ये एक शानदार और बड़ा कदम है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? हमारी रणनीति पूरी तरह बदल गई है। पहले हम मिडिल ईस्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे, लेकिन अब रिलायंस जैसी हमारी बड़ी कंपनियां बीच के लोगों को हटाकर सीधे वेनेजुएला से तेल खरीद रही हैं। और वेनेजुएला का ये जो भारी कच्चा तेल होता है ना, वो डीजल जैसी हाई डिमांड वाली चीज़ें बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। विदेशी तेल मंगाना एक बात है, लेकिन हमें अपने घर में भी कुछ नया करना होगा। तो चलिए चलते हैं भाग 4 की तरफ। 4 बायोफ्यूल ब्लेंड्स के साथ समाधान। ये हमारा मीडियम टर्म सोल्यूशन है। यहीं पर साइंस हमारा साथ देती है और एंट्री होती है बीईडी ब्लेंड्स की। बीईडी का मतलब है ब्यूटेनॉल, इथेनॉल और नॉर्मल डीजल का एक मिक्स। जब हम डीजल में इन रिन्यूएबल अल्कोहल्स को मिलाते हैं तो हम ना सिर्फ अपने ईंधन को लंबा चलाते हैं बल्कि पर्यावरण को भी एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। ये सच में एक स्मार्ट आइडिया है। लेकिन ये काम कैसे करता है? दरअसल इथेनॉल में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है। जब ये इंजन के अंदर जाता है तो ये सुनिश्चित करता है कि फ्यूल पूरी तरह और एकदम साफ तरीके से जले।
अब जब ईंधन पूरी तरह से जलेगा तो इसका सीधा मतलब है कि इंजन की परफॉर्मेंस बढ़िया होगी और प्रदूषण काफी कम होगा। हालांकि इथेनॉल और डीजल को सीधा मिलाना थोड़ा मुश्किल है, वो अलग अलग हो जाते हैं और इंजन को खराब कर सकते हैं। यहीं पर आता है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ब्यूटेनॉल। ये एक सह-विलायक यानी को सॉल्वेंट की तरह काम करता है, जो इन दोनों को आपस में कस कर बांधे रखता है। और बोनस ये है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीले धुएं को भी काफी कम कर देता है। बायोफ्यूल तो सिर्फ एक पुल है, असली मंजिल कुछ और ही है। चलिए अपने आखिरी और सबसे रोमांचक भाग पर चलते हैं। 5 ग्रीन हाइड्रोजन क्रांति। ये है हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। सरकार का राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है, इसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं। जरा सुनिए, पहला टारगेट है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन। फिर 2047 तक पूरी तरह से ऊर्जा के मामले में आजाद होना। और फाइनली 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य। सोचिए, पूरे ट्रांसपोर्ट और भारी उद्योगों से कार्बन को पूरी तरह खत्म करने का ये कितना ऐतिहासिक कदम है। और जाहिर है, इतने बड़े सपने देखने के लिए बड़ा पैसा भी चाहिए। सरकार ने इस नए ग्रीन इकोसिस्टम को जमीन पर उतारने के लिए 19,744 करोड़ रुपए का भारी भरकम शुरुआती बजट पास किया है। ये रकम साफ बताती है कि भारत इस मिशन को लेकर कितना सीरियस है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, ये कोई भविष्य की साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें आप देख रहे हैं, ये इस वक्त हमारे नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनकी टेस्टिंग चल रही है। जरा सोचिए, ये बसें सिर्फ 30 किलो ग्रीन हाइड्रोजन में पूरे 350 किलोमीटर का सफर तय कर रही हैं। भविष्य तो मानो आज ही हमारे सामने आ गया है। ये पूरी कहानी सिर्फ हमारी अपनी तेल की किल्लत को सुलझाने की नहीं है। जैसा कि ACME के अश्विनी दुदेजा ने बड़ी सटीक बात कही है, अपने इतने सारे नवीकरणीय संसाधनों के दम पर भारत सिर्फ अपने ज़रूरतें ही पूरी नहीं करेगा, बल्कि वो दिन दूर नहीं जब हम पूरी दुनिया को ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाले एक बड़े ग्लोबल प्लेयर बन जाएंगे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए हम एक बहुत ही प्रासंगिक और सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। ग्लोबल सप्लाई की इन मुश्किलों और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी शानदार टेक्नोलॉजी में हो रहे इस तेज निवेश को देखते हुए आपको क्या लगता है, कितनी जल्दी वो दिन आएगा जब आप खुद एक हाइड्रोजन संचालित गाड़ी में मजे से सफर कर रहे होंगे? दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है दोस्तों। आज के इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नई चीजें सीखते रहिए।